जय श्री राम। भगवान श्री राम मायापति होकर भी माया मृग के पीछे क्यों दौड़े? इसके पीछे कहानी है कि श्री रामचंद्र जी और माता सीता वनवास काल में पर्णकुटी के बाहर नदी किनारे की ओर एक वृक्ष के नीचे बैठे प्रकृति के सौंदर्य को निहार रहे थे कि तभी एक स्वर्ण मृग सीता के बिल्कुल करीब से गुजरकर नदी तट की ओर गया। उसे देखकर सीता जी चकित सी रह गई और बोली, देखिए स्वामी, कैसा सुंदर मृग है। ऐसा सुंदर मृग तो हमारी पर्णकुटी की शोभा होना चाहिए। सचमुच अद्भुत। भगवान श्री राम ने भी सीता जी का समर्थन किया। बहुधा लोग यह कह बैठते हैं कि संभव है कि राम ने उस माया मृग को पहचाना न होगा, परंतु ऐसा सोचना भी पाप है। जो संसार का सृजन करता, पालन करता और संहार करता है, भला क्या वह मृग को पहचान नहीं सकता? इसे इस रूप में लिया जा सकता है कि भगवान नर लीला कर रहे थे, इसलिए दौड़े, परंतु इससे तो पूर्ण संतोष प्राप्त नहीं होता। तब हमें और भी कुछ विचार करना होगा। वैसे वाल्मीकि जी के अनुसार लक्ष्मण जी ने राम को स्पष्ट रूप से बता दिया था कि प्रभु, यह वास्तविक मृग न होकर अनेक तरह की माया का रूप रखने वाला मायावी मारीच ही है। ठीक इसी प्रकार की बात आध्यात्म रामायण में भी कही गई है। वहां पर लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, देव, यह मृग रूप रखे हुए मारीच है, इसमें संदेह नहीं, क्योंकि भला कहीं मृग ऐसा हो सकता है। आध्यात्म रामायण के अनुसार ही सब कुछ जानते हुए भी भगवान राम सीता जी का मन रखने के लिए, सीता जी को प्रसन्न करने के लिए उस माया मृग के पीछे दौड़े थे। नहीं तो पूर्ण काम आत्मज्ञ भगवान राम को उस माया मृग की क्या जरूरत थी? भला सर्वज्ञ भगवान राम से कोई बात छिपी रह सकती है क्या? अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी सब कुछ जानते हुए भी मात्र सीता जी की प्रसन्नता के लिए, उनका मन रखने के लिए ही उस माया मृग के पीछे दौड़े थे। अन्यथा भला उनसे इस चराचर जगत की कौन सी बात छिपी है? यहीं पर एक बात और बताया जाता है, जब सीता जी साक्षात माया ही हैं, वे स्वयं माया रूपी मृग पर मोहित हो जाए तो ब्रह्मा का दौड़ना स्वाभाविक है। चाहे उनकी इच्छा पूर्ति के लिए अथवा उन्हें यह ज्ञान कराने के लिए ही माया के पीछे भागने से कष्ट ही कष्ट मिलता है, चाहे वह जीव हो अथवा स्वयं माया ही क्यों न हो। स्पष्ट है कि माया मृग के पीछे दौड़ कर जाने के बाद ही मायापति राम एवं माया अर्थात सीता को भी कष्ट उठाना पड़ा। इसे जगत जानता है, अतः ऐसी माया से तो बचना ही चाहिए। मानस मधुकर श्री राम प्रसाद सोनी जी ने इस प्रकार से भ्रम को दूर करने का प्रयास किया है। जय श्री राम।